उत्तराधिकार के लिए लंबी लड़ाई की कहानी है महाभारत। अपने उत्तराधिकारी के लिए तो भीष्म जैसे महान व्यक्ति ने भी भूल कर दी थी, पर कैसे, क्या भूल थी वो? दरअसल भीष्म ने प्रतिज्ञा की थी कि वो आजीवन विवाह नहीं करेंगे, अपने पिता के उत्तराधिकारी नहीं बनेंगे। यहां तक कि अपने बदले उन्होंने अपने पिता का विवाह कराया, जिसके बाद उनकी सौतेली मां सत्यवती के 2 बेटे हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। पर चित्रांगद तो विवाह से पहले ही गंधर्वों की लड़ाई में मारे गए। तो अब मां सत्यवती अपने जीवित बचे इकलौते बेटे विचित्रवीर्य के विवाह के लिए परेशान हो गई थी। पुत्र भीष्म, चित्रांगद की मृत्यु के बाद अब विचित्रवीर्य का तुरंत विवाह होना आवश्यक है। तो अब जैसे भी हो किसी योग्य कन्या से इसका विवाह कराओ। मैं भी यही सोच रहा हूँ माते। अभी तक विचित्रवीर्य के विवाह का कोई प्रस्ताव आया तो नहीं है, पर शीघ्र ही आएगा। विश्वास रखिए, हस्तिनापुर में कोई योग्य कन्या ही ब्याह कराएगी। हस्तिनापुर का सिंहासन अपने उत्तराधिकारी के लिए किसी की राह नहीं देख सकता पुत्र। कहीं हम राह देखते रह गए और चित्रांगद की तरह विचित्रवीर्य के साथ भी कुछ ऐसा। अपने दूसरे बेटे को याद करते ही सत्यवती की आंखों में आंसू आ गए। भीष्म को कुरुवंश को आगे बढ़ाने की चिंता तो थी ही, फिर मां के आंसुओं ने तो उन्हें झकझोर दिया। तो अब वो तय कर चुके थे कि वो विचित्रवीर्य के लिए जल्द से जल्द कन्या लेकर आएंगे। और संयोग से इसी समय काशी की कन्याओं के स्वयंवर की बहुत चर्चा हो रही थी। पर यह तो भीष्म को भी पता था कि काशी राज की वो कन्याएं विचित्रवीर्य का चुनाव नहीं करेंगी, इसलिए वो खुद रथ पर सवार हुए और काशी के लिए निकल पड़े। अद्भुत, काशी की ये शोभा तो देखते ही बनती है। ये तोरण, बंधनवार, फूल पत्तियों से सजा भव्य स्वयंवर मंडप। यहाँ तो पूरे आर्यवर्त के राजे महाराजे इकट्ठे हुए हैं। काशी नरेश की तीनों कन्याएं मंडप में आ गई हैं और अब काशी नरेश सिंहासन से खड़े हुए। मैं काशीराज महादेव की नगरी काशी में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आप सभी को पता है कि मैंने ये स्वयंवर सभा अपनी तीनों कन्याओं अंबा, अंबिका और अंबालिका के विवाह के लिए बुलाई है। और मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप सभी योग्य और कुशल हैं, किंतु हमारी कन्याएं स्वयं ही इस बात का निर्णय लेंगी कि उनके लिए कौन सर्वश्रेष्ठ है। यदि ये कन्याएं किसी और का वरण कर लेंगी तो जाने भविष्य में विचित्रवीर्य के लिए इतनी योग्य कन्याएं कब मिले, या क्या पता मिले भी नहीं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठहरो। छोड़ो, छोड़ो मुझे। मैंने तुम्हारा वरण नहीं किया है। तुम जो भी हो, मुझे छूने का प्रयास भी मत करना राजन, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। शांत रहो कन्याओं, शांत। इस सभा में वही होगा जो मैं चाहूंगा। रथ से उतरने का प्रयास भी मत करना। चलो सारथी। ठहरो भीष्म, इन कन्याओं को ले जाने से पहले तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। रुक जाओ, तुम काशी नरेश के सामने ऐसे काशी कन्याओं को नहीं ले जा सकते। ठीक है, मैं देवव्रत भीष्म युद्ध के लिए तैयार हूं। जिसकी बाजुओं में बल हो आगे बढ़े और रोक ले मुझे। काशी के जिस मंडप में 3 राजकन्याओं का विवाह होने वाला था, वहां युद्ध शुरू हो गया। वहां स्वयंवर के लिए पहुंचे सारे राजा भीष्म पर टूट पड़े। अस्त्र शस्त्रों की टंकार से पूरी काशी गूंज उठी, पर भीष्म के आगे कोई नहीं टिक सका और नतीजे में कन्याओं को लिए भीष्म हस्तिनापुर पहुंच गए। जिसके बाद उन तीनों कन्याओं का विवाह विचित्रवीर्य से होना था। बड़े धूमधाम से विवाह की तैयारियां हुई। लेकिन आखिरी समय में अंबा ने विवाह करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो शाल्वराज से प्रेम करती थी और उसका उनके साथ विवाह भी तय हो चुका था। तो अब अंबा न इधर की रही
और न उधर की। भीष्म ने अपनी भूल सुधारने की बहुत कोशिश की, पर अब शल्वराज ने भी एक बार अपहरण हो चुकी अंबा को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद अंबा ने भीष्म से बदला लेने का प्रण किया कि वो एक दिन भीष्म की मृत्यु का कारण बनेगी। तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा भीष्म, कहीं का नहीं छोड़ा मुझे। इसीलिए आज मैं प्रण लेती हूँ कि एक दिन मैं तुम्हारी मृत्यु का कारण बनूंगी, और उस समय तुम भी इतने ही असहाय होगे, इतने ही असहाय। और अंबा का ये प्रण खाली नहीं गया, क्योंकि अगला जन्म लेकर वो ही भीष्म की मृत्यु का कारण बनी।